काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में जाती हुई गेंद और ये 4 रन। आज के दिन का ये पहला मुकाबला एकता लेजेंड वर्सेस एमएससीबी, दोनों ही टीमों के लिए काफी निर्णायक मुकाबला। और आमदार चषक का पहला चौकार आज के दिन का हर्ष मानवाल सर के बल्ले से। थोड़ा आवाज कम करो, थोड़ा चुप मामूली। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे राम अब तक इस ओवर में, बांध कर रखा था। उतने ही बढ़िया बल्लेबाज हर्ष मानवार सर। अगली गेंद राम की जिला परिषद एंड से। थोड़ा और कम करो, बास मार। दिशाहीन गेंद, यकीनन ये वाइड होगी। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर, विकेट कीपर युवराज देशमुख। अगली गेंद राम की। क्या बात कर रहा है? कर रहा चालू कर रहा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर विशाल की, यकीनन अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। इसी बीच ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना कोई नुकसान के। इस मैच के अंपायर जानी बेस्टो और ज्ञानेश्वर शिंदे उर्फ डीके, एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज। वैसी इनिंग आई नहीं है अब तक इस टूर्नामेंट में उनकी, और पता नहीं जानी कौन से टीम में है। कमेटी में है जानी, ओके। और शायद गेंदबाजी का भार संभालेंगे एजाज कादरी, मैन फ्रॉम पुरना, लेजेंड खिलाड़ी, एकता लेजेंड्स, काफी दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में। राइट आर्म ओवर से गेंदबाजी करेंगे शायद से एजाज कादरी, और सामना करेंगे पहली बार गजानन दराड़े। बढ़िया बल्लेबाजी की है गजानन दराड़े ने अब तक इस टूर्नामेंट में। इसी बीच अगली भी गेंद। थोडीशी क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक झाली विलास सरकडून आणि 2 धावा पूर्ण। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर वहां विलास सर मौजूद। फिर से गंदी फील्डिंग वहां पर विलास सर द्वारा। इस टूर्नामेंट में कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे विलास सर। बढ़िया बल्लेबाज है वो और बढ़िया कप्तान है। इसी बीच अगली गेंद फ्लिक कर दिया मिड विकेट की तरफ, गेंद जा रही है वहां पर पन्नी बांगर उसके पीछे। बढ़िया स्टॉप, बस 2 रन से नहीं रोक पाए। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना कोई नुकसान के।
स्ट्रेट ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ लॉन्गन की दिशा में और गेंद जा रही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। आमदार चषक चौका। इस ओवर की आखिरी गेंद। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बिना कोई नुकसान के। पावर प्ले की आखिरी ओवर होगी। देखते किस तरह बल्लेबाजी करेंगे हर्षमान वर्सर और गजू दराडे। गेंदबाजी के लिए फिर चाहे राम बढ़ गया फिर की गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया गेंद। समझ नहीं पा रहे हर्षमान वर्सर राम की गेंद को। बढ़िया गेंदबाज है राम। इस बार आगे की थी और बढ़िया स्टंपिंग वहां पर और विकेट का पतन। सत्रह। इस बार शायद दिशा से भटके और लंबे लंबे हाथ। इसका मतलब वाइड बॉल। अब सामना करेंगे जुदराडे। स्विच हिट की कोशिश कामयाब नहीं हो पाए। बढ़िया फील्डिंग वहां पर विशाल द्वारा। यहां पर स्लॉग स्वीप कर दिया। गेंद जारी सा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आमदार चषक चौका।
है। बढ़िया गेंद के साथ ओवर की समाप्ति की राम ने बढ़िया गेंदबाजी की है। अब तक मुकाबले में 3 ओवर की समाप्ति और बढ़ता स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आज होने वाले मुकाबले एवेंजर वर्सेस गैबिना ठीक 12 बजे खिलाया जाएगा। उसके बाद का मुकाबला एकता लीजेंड्स वर्सेस जख्मी शेर, जो मुकाबला 2 बजे होगा। और उसके बाद एवेंजर वर्सेस पुलिस बॉयज, ये मुकाबला 4 बजे होगा। और शायद गेंदबाजी के लिए आए हैं सोपान भाऊ। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में और बढ़िया कैच। बंद हो गया अगली गेंद का। बढ़िया गेंद, सम्मान दिया। बढ़िया स्क्वायर कट यहाँ पर। अमूमन ये शॉट नहीं खेलते मामा, मगर बढ़िया शॉट यहाँ पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मामा, मगर पता है उन्हें टीम मुश्किलात में है। बढ़िया बल्लेबाजी। अब तक नाकामयाब हुए हैं एमसीबी के बल्लेबाज बड़े हिट लगाने में, काफ़ी बांध कर रखा है एकता लीजेंड्स के गेंदबाजों ने। दिग्गज टीम है ये, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी और 2-3 यंगस्टर इस टीम में। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, आमदार चषक षटकार।
सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए टिच्चू टिच्चू एक एक रन ले रहे हैं। ओवर की समाप्ति और इसके बाद की आवाज होगी हमारे लोकप्रिय कमेंटेटर अतुल भाऊ शेड़गे। बढ़ता हुआ स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 37 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, सॉरी 2 विकेट्स। अब गेंदबाजी पर आए हैं संकेत महाजन, सामना करेंगे तो सुमित। अगली गेंद संकेत की सुमित के लिए। आमदार चषक 2023 का ये चौथा दिन, इस चौथे दिन का ये पहला मुकाबला महावितरण क्रिकेट क्लब वर्सेस एकता लेजेंड। इस बार सुपला खेलना चाहते थे लेकिन सुपला हुकला और बल्लेबाज को पवेलियन में जाकर बैठना पड़ेगा। विकेट का पतन यष्टि रक्षक युवराज देशमुख की अच्छी कैच आते ही संकेत महाजन ने एक बड़ा झटका दिया सुमित के रूप में। हिंगोलीकरांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आमदार चषक 2023 हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यायामशाळा द्वारा आयोजित आमदार चषक 2023 संयोजक माननीय अजिंक्यदादा नागरे मित्रमंडळ। बल्लेबाज कैलास गुंजकर हो तो हाथ उठाए। अगली गेंद संकेत महाजन की सामना करेंगे गुंजकर। तेज तर्रार गेंद गिरकर काफी उछाल भरी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे और हम पर का इशारा लेग बाइज के स्वरूप में ये रन मिलेगा, लेकिन ये गेंद सीधा जाकर भक्काली में लगी तो ये भक्काली बाइज होगा। इस बार आगे निकलकर बड़ा प्रहार, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। खुद ही के फॉलो थ्रो में संकेत महाजन बॉल तक पहुंच नहीं सके, लेकिन एक बड़ा झटका लगते लगते बच गया, नहीं तो राजू मामा जादव को वापस जाना पड़ता था। एक अच्छे
होनहार गेंदबाज संकेत महाजन, इनके खिलाफ बल्लेबाजी करना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि इनकी तेज तर्रार गेंदों का सामना करने के लिए यकीनन शेर का जिगर चाहिए। ऐसे तेज तर्रार गेंदबाज संकेत महाजन। अगली गेंद फिर से वो उछाल भरी गेंद, इस बार अच्छा शॉट, पुल कट शॉट फाइन लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद थे लेकिन दर्शक बनना पड़ेगा, अंपायर का इशारा, आमदार चषक चौकार। और इस बार काफी तेज तर्रार गेंद गिरकर स्किट हुई, गति से बीट करने में कामयाब संकेत महाजन। यकीनन एक बड़ा प्रहार आया था, लेकिन उसके बाद सटीक टप्पे पर गेंद और डॉट गेंद, अच्छा कमबैक संकेत महाजन इनके द्वारा। इस बार हल्के हाथों से खेला, कवर पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब ड्रिंक्स ब्रेक होगा। सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया, आंखें मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होशो हवास खो गए हो, दिल का भंवर बोले सुन साथिया, छुपना दुपट्टे में तू ओछलिया।
अगली गेंद सोपान भाऊ गिरकर बाहर निकली, पड़ने में असफल। अंपायर का इशारा, डॉट गेंद। इस मैच के अंपायर है ज्ञानेश्वर शिंदे और जानी बेस्टो। इस बार पुल शॉट, कोई फील्डर वहां पर है मौजूद, रशीद अच्छे फील्डर है वहां पर, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी शॉट, लेकिन तेज तर्रार शॉट नहीं थी, उसी के कारण ज़्यादा कुछ रन बटोर नहीं पाए। रनों की गति को बढ़ाना होगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना लो स्कोरिंग मुकाबला काफ़ी मुश्किल होता है जीतना। तो इसलिए अब राजू मामा जादव इनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी। फिर से उसी दिशा में झाड़ू शॉट, फिर से वही फील्डर मौजूद, नाम है रशीद। अच्छा तेज तर्रार थ्रो, कीपर युवराज देशमुख वहां पर मौजूद। अच्छी कीपिंग, केवल एक ही रन मिलेगा। और इस बार काफी बड़ा शॉट, पुल शॉट, वहां पर रशीद मौजूद, लेकिन बॉल को जज नहीं कर पाए, कैच को पकड़ नहीं पाए। और अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन के लिए। और इस बार टॉपेज लगा, अच्छी गंदी कीपिंग युवराज द्वारा। यकीनन एक बड़ा मौका मिला था, इस मौके को झपटना होगा, ऐसी आसान कैच पकड़ना होगा, नहीं तो ये मुश्किल खड़े कर सकते हैं ये दो बल्लेबाज। और इस बार गली की दिशा में कट शॉट, वहां पर भी कैच का मौका था, वहां पर भी कैच गवाई रशीद ने। बार बार कैच मिस हो रहे हैं, ऐसे अच्छे दिग्गज बल्लेबाजों के कैच मिस करना काफ़ी मुश्किलात खड़ी करने जैसा होता है। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों का खेल बाकी, देखेंगे एमएससीबी क्रिकेट क्लब कितने रन जुड़ा पाती है इन 24 गेंदों में।
अब गेंदबाजी पर आए हैं रशीद, हिंगोली के मलिंगा कहे जाने वाले रशीद, काफी अच्छे तेज तर्रार अल्लू भैया दूसरा भी मैच है वाला। और इस बार खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, कवर डीप कवर पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद विशाल, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रहार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रहार करने होंगे, केवल 55 रन पर आपकी पारी टिकी हुई है। 100 प्लस स्कोर होगा तो एक अच्छा चेस होगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है महावितरण क्रिकेट क्लब को। इस बार कट शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, पवन बांगर, बढ़िया कीपिंग, केवल एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। टिच्चू टिच्चू सिंगल डबल से स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ यहां पर। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, खुद ही के फॉलो थ्रो में रशीद की अच्छी फील्डिंग, यकीनन अपने टीम के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण से 4 रन रोके। इस बार दिशा से भटके, हम पर का इशारा, वाइड गेंद, अतिरिक्त 1 रन मिलेगा। इस मैच के अंपायर ज्ञानेश्वर शिंदे और जानी बेस्टो। इस बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे, टॉपेज लगा, काफी दूर से भागकर आए विशाल धैपड़े, लेकिन जज नहीं कर पाए और फिर से एक कैच ड्रॉप। काफी दूर रखी थी गेंद, इतनी दूर कि अंपायर को हाथ उठाना पड़े और वाइड करार दी जाएगी। और रशीद एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज बार बार दिशा से भटक रहे हैं, क्या पता आज लाइन लेंथ में थोड़ी गड़बड़ी। और इस बार बड़ा प्रहार सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, विलास वानखेड़े, अच्छी कैच, विकेट का पतन, राजू मामा जादव, महावितरण की आखिरी उम्मीद वापस जाती हुई। अब आए हैं बल्लेबाजी पर पहलवान सागर कदम, काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज।
फिर से काफी बाहर, फिर से वाइट गेंद, अतिरिक्त रन मिलेगा वाइट के स्वरूप में। ये वाइट इस ओवर की तीसरी वाइट। सागर कदम एक काफी बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, काफी बेहतरीन खिलाड़ी। कल हमने इनको देखा था। हाँ, वो फिर से अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का। फिर से गंदी कीपिंग का नजारा वहां पर युवराज देशमुख द्वारा। और यहां पर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बार बार यहां पर कैच छोड़ी जा रही है। मुश्किल कैच है, लेकिन ऐसे निर्णायक मुकाबलों में आपको ऐसे मुश्किल कैच को आसान बनाना पड़ता है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो सागर कदम जैसे बल्लेबाज को अगर आप जीवदान देते हो तो यकीनन वो उस जीवदान का ऐसा फायदा उठाएगा कि पूरा गेंदबाजों को ढेर कर देगा। अब गेंदबाजी पर आए हैं एजाज कादरी, मैन फ्रॉम पूर्णा जंक्शन। इस बार पटकी हुई गेंद पड़ने में असफल, डॉट गेंद। एजाज कादरी काफी अच्छे गेंदबाज, पूर्णा शहर की जानी मानी हस्ती, काफी नामचीन गेंदबाज आज आए हैं हिंगोली खेलने के लिए। उसी का नतीजा ऐसी करते हैं। फिर से काफी ताकत से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद काफी दूर रखी थी। जानते थे कि शफल करके खेल रहा है ये बल्लेबाज, इसलिए दूर रखकर डॉट गेंदे निकालने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं एजाज कादरी। एक सूझबूझ भरी गेंदबाजी। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। अंपायर का इशारा, लेग 22 के स्वरूप में ये एक रन मिलेगा। हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट बैकवर्ड की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद रशीद काफी वेट किया बॉल का अपने तक आने के लिए। इसी का नतीजा बल्लेबाज ने 2 रन आसानी से चुरा लिए। फिर से अच्छी गेंद, ये भी रन लेग 22 के स्वरूप में ही मिलेगा। बल्ले पर गेंद को आने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए बल्लेबाज शफल करके खेलकर जैसे भी हो रन जुटा रहा है, लेकिन सिंगल डबल से उतनी कुछ मुश्किलात खड़ी नहीं होगी। और इस बार बड़ा प्रहार मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, लेकिन दर्शक ही बनना पड़ेगा। अंपायर का इशारा, 1 बाउंड 4 रन, आमदार चषक चौकार।
गजानन भाऊ डुरे महाराष्ट्र पोलीस यांच्याकडून कॉमेंटेटरसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. अब गेंदबाजी पर है रशीद, खुद की दूसरी और टीम की 9वीं ओवर लेकर आए हैं. देखेंगे अब 12 गेंदों का खेल सीमित, किस कदर बल्लेबाजी करते हैं ये महावितरण के दो बल्लेबाज. इस बार फिर से बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, इनसाइड एज, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. और इस बार बड़ा प्रहार स्टेट की दिशा में, सीधा कैमरामैन के ऊपर से काफी लंबा हिट, अंपायर का इशारा, आमदार चषक, षटकार. सागर कदम के बल्ले से इस बार अंपायर का इशारा कि ये यकीनन एज था लेकिन ड्रॉप हो गया था विकेट के ऊपर, इसलिए नॉट आउट करार दिया. बढ़िया अंपायरिंग का मुजाहरा यहाँ पर जानी बेस्टो द्वारा और ज्ञानेश्वर शिंदे द्वारा. यकीनन दोनों भी अंपायर हमारे एक बड़े क्रिकेटर है, एक बड़ा नाम है हिंगोली का. इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन जज नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, उसको जो मौका मिला था उस मौके को पा नहीं सके. यकीनन एक बड़ा हिट देखने को मिलता था, लेकिन तेज तर्रार फुल टॉस होने के कारण पढ़ने में असफल. उसका नतीजा केवल 2 ही रन मिलेंगे. और यहाँ पर आउटसाइड एज बल्ले का और कीपिंग, अच्छी कीपिंग वहां पर युवराज देशमुख द्वारा सागर कदम को वापस जाना होगा. विकेट का पतन. गोपाल दादा बांगर इन दोनों का हार्दिक स्वागत. अब बल्लेबाजी पर आए हैं महावितरण के सर्वे सर्वा परसराम जी घुगे. काफी अच्छी गेंद, विकेट का पतन, सीधा बोल्ड कर दिया है शायद. काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर रशीद द्वारा बैक टू बैक 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई. नौ ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स.
इसके बाद का होने वाला मुकाबला कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस गैबनाथ कोथड़ज। दोनों ही टीमों में बड़े बड़े नाम, दोनों ही टीमें काफ़ी खूंखार। यकीनन वो मुकाबला देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसके बाद तुरंत ही वो मुकाबला शुरू होगा। वो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। यकीनन बड़े बड़े प्लेयर दोनों ही टीमों में बाहर से खेलने के लिए आने वाले हैं। यकीनन हिंगोली ग्राउंड पर पहली बार ऐसे बड़े बड़े प्लेयर खेलने आएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बाद का मुकाबला कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस गैबनाथ कोथड़ज। और इस बार सीधा स्टेट के दिशा में शॉट लगाया था। खुद ही के फॉलो थ्रो में कैच पकड़ना चाहते थे संकेत महाजन, लेकिन ठीक तरीके से हाथ में आई नहीं, वहां पर कैच छूटी। यकीनन मुश्किल होता है गेंदबाज को जब वो गेंदबाज तेज तर्रार गेंद डालने आता है। खुद ही के फॉलो थ्रो में जब वो कैच पकड़ना चाहता है तो काफ़ी मुश्किलात खड़ी होती है। इसलिए कोई बात नहीं, ऐसी कैच छूटी तो। और इस बार घसीट कर मारा लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर मौजूद वहां पर विलास वानखेड़े, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस इनिंग की ये आखिरी ओवर और आखिरी 4 गेंदें सीमित। देखेंगे इन 4 गेंदों में कितने रन जुड़ा पाते हैं। फिर से तेज तर्रार गेंद गति से बीट करने में कामयाब। वाइट यॉर्कर, काफी मुश्किल गेंद होती है ये करना। उस मुश्किल गेंद को आसानी से कर देते हैं संकेत महाजन। काफी बेहतरीन गेंदबाज हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के। इस बार टॉप एज कीपर के पीछे आशीष राठौड़ मौजूद, लेकिन कैच को झपट नहीं पाए। आसान कैच पर काम करना होगा। एकता लीजेंड के जो भी कोच है उन्होंने कैच पर मेहनत लेनी होगी, क्योंकि काफ़ी कैच छोड़ रहे हैं एकता लीजेंड के ये होनहार खिलाड़ी। फिर से अच्छा इनसाइड एज, लेकिन अच्छी कीपिंग का नजारा वहां पर कुंफू पांड्या युवराज सिंह द्वारा। खूबसूरत कीपिंग युवराज सिंह। और यहाँ पर शॉर्ट बॉल के साथ इनिंग की समाप्ति करते हुए वहाँ पर रनआउट भी। अब 10 ओवर की समाप्ति पर महावितरण का बढ़ता हुआ स्कोर। $85 रन। अब जीत के लिए एकता लेजेंड को चाहिए 86 रन।
सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया, आंखें मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होशो हवास खो गए हो, दिल का भंवर बोले सुन साथिया, छुपना दुपट्टे में तू ओछलिया, प्रेम एकता लीजेंड के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। नाम है विलास वानखेड़े और पवन बांगर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे सुमित। 1 मिनट रुक जाओ।
ऑनलाइन स्कोरिंग चालू नहीं हुई है। ओके, ऑनलाइन स्कोरर रेडी है, अंपायर रेडी। सुमित, अगली गेंद सुमित की, सामना करेंगे विलास वानखेड़े। और पहली गेंद पर स्वीप शॉट, फील्डर है वहां पर लेकिन दर्शक ही बनना पड़ेगा। आते ही करारा प्रहार, आमदार चषक, चौकार। और फिर से उसी प्रकार के शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार स्लोअर वन गेंद पड़ने में असफल, डॉट गेंद। यकीनन जितने काबिल होनहार बल्लेबाज है विलास वानखेड़े, उतने ही होनहार और काबिल गेंदबाज है सुमित बाजपाई नल्लू। फिर से एक गुलगुला, इस बार ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, फील्डर मौजूद है वहां पर और अच्छी कैच का नतीजा। विलास वानखेड़े को वापस जाना होगा। एकता लेजेंड को एक बड़ा झटका लगता हुआ सागर कदम की एक बेहतरीन कैच। यकीनन 201 रुपए का इनाम दिया जाएगा अबरर मोमिन की तरफ से सागर कदम को इस ब्रिलियंट कैच पर। ऐसी ही कैच पकड़नी होगी तभी मैच बन पाएगा। आपका लक्ष्य काफी छोटा है, उस लक्ष्य को आपको अगर डिफेंड करना होगा तो ऐसी बेहतरीन कैच पकड़नी होगी, जान जोखिम में डालनी होगी, पूरा समर्थन देना होगा, जोश जुनून जज्बा आपको इस मैदान में उतारना होगा तभी कुछ हो पाएगा। यकीनन खूबसूरत कैच और सुपर से ऊपर वाली गेंदबाजी सुमित बाजपाई नल्लू द्वारा। और विलास वानखेड़े की जगह लेने आए हैं आशीष राठौड़। फिर से उछाल भरी गेंद, पड़ने में असफल। कट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। यकीनन एक बड़ा प्रहार हुआ था सुमित की ओर में पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है यकीनन काबिले तारीफ। फिर से अच्छी गेंद, अच्छी सटीक टप्पे पर हो, फिर से रनआउट का मौका लेकिन ठीक तरीके से थ्रो नहीं फेंक पाए कीपर। और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर केवल 5 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अच्छी शॉट, सुपला मिड विकेट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 30 यार्ड सर्कल का अच्छा फायदा उठाते हुए यहाँ पर आशीष राठौड़।
इस बार फुलटॉस गेंद पढ़ नहीं पाए, स्लोअर वन थी, पढ़ने में असफल। एक गुलगुला था लेकिन उसको जज नहीं कर पाए, खा नहीं सके उस गेंद को। डॉट गेंद। और इस बार घसीट कर मारा, सराटे में लेकर पराटे में मारी वाली गेंद। अंपायर का इशारा, वन बाउंस, 4 रन, आमदार चषक, चौकार। सीधा अंपायर चेक कर रहे वो क्या है। अंपायर का नतीजा 1 बाउंस, 4 रन, आमदार चषक, चौकार। बैक टू बैक यहां पर 3 चौकार मारने में कामयाबी हासिल करते हुए आशीष राठौर। जितनी अच्छी गेंदबाजी सुमित ने की थी उस पर पानी फेरने पर मजबूर कर दिया बल्लेबाज ने। गजानन दराड़े काफी महंगे साबित होते हुए। फिर से एक कट शॉट, फिर से 4 रन। शायद घर से कुछ खाकर नहीं आए थे, आते बरोबर 4 चौके खा लिए। आमच्या ठाण्याने आणखी विशेष करून जितना सुमित ने कमाया था उतना गमा चुके हैं, कुछ अलग करना होगा। फिर से एक पुल शॉट, वंडरफुल, पावरफुल, और शॉट का नाम पुल। फिर से चौकार, बैक बैक 5 चौकार। विशेष करून एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। नहीं अविष्णु। गेंदबाजी पर आए हैं विष्णु, खुद की पहली और टीम की तीसरी ओवर लेकर। सामना करेंगे पवन बांगर। और यहां पर जोर से बल्ला घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। पवन बांगर अगर 6 लगाते हैं तो वस्ताद श्रीराम दादा बांगर इनकी तरफ से 501 रुपए का इनाम। और यहां पर भिंगरी शॉट, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। माननीय हमारे वस्ताद नगर सेवक बांधकाम सभापति श्रीराम दादा बांगर ऑफ साइड की दिशा में इनोवा में, व्हाइट कलर की इनोवा में बैठकर इस मैच का लाइव प्रक्षेपण देख रहे हैं। इन्होंने इनाम रखा है पवन बांगर के 6 पर, हर 6 पर 501 रुपए का इनाम। इस बार सीधा ब्लॉक होल की गेंद, यकीनन अच्छी गेंद को अच्छा सम्मान दिया, हल्के हाथों से डिफेंस किया। डॉट गेंद।
जानते हैं आशीष राठौड़, बुरे गेंद पर प्रहार करना, अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट देना जानता है ये खिलाड़ी। नाम है आशीष राठौड़। 5 चौके मारकर खेल रहा है। और इस बार आउटसाइड एज, फील्डर मौजूद वहां पर, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके बाद का होने वाला मुकाबला कड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस गैबीनाथ कोथड़स। दोनों ही टीमों में बड़े बड़े नाम, काफी मजा आएगा। इस बार पटकी हुई गेंद खेल दिया, कट शॉट डीप कवर पॉइंट के ऊपर से, और अंपायर का इशारा 4 रन। करेंगे पवन बांगर, और इस बार रिवर्स शिप और सीधा अंपायर का इशारा। रुको, राजचरण आप वहां पर है क्या है? 4 वहां पर एक लेजेंड खिलाड़ी मौजूद है, राजचरण। वो देख रहे हैं। ओके, अंपायर का इशारा। 6 रन, यानी 501 दार के हकदार बन चुके हैं पवन बांगर। माननीय वस्ताद श्रीराम दादा बांगर, इनकी तरफ से इनाम आया था इनके 6 पर 501 रुपए का। तो 501 रुपए के हकदार बन चुके हैं। इनाम कमेंट्री बॉक्स में जमा, जीएसटी काट कर दिया जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। समीकरण है 42 गेंदे 49 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 7 का, यानी कम से कम आपको हर ओवर में 7 रन जुड़ाने होंगे। गेंदबाजी पर आए हैं गूंजकर, सामना करेंगे आशीष राठौड़। और इस बार अच्छा ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में। और इस बार सुपला 38 सर्कल को भेदा, लेकिन पीछे एक फील्डर मौजूद विष्णु। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रनआउट का मौका, छोटी सी अपील, अंपायर ने नकारा। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और फिर से भांडी घासा शॉट खेलना चाहते थे, बीट हो चुके हैं। डॉट गेंद, गूंजकर की अच्छी गेंदबाजी।
इस बार बाहर रखी गेंद पढ़ने में असफल, डॉट गेंद। काफी खूबसूरत दो गेंदें अभी देखने को मिली है कैलाश गुंजकर द्वारा। और इस बार काफी बड़ा प्रहार लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर राजू मामा जादव, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार दिशाहीन गेंद, बढ़िया फील्डिंग वहां पर गीतेसर द्वारा। अंपायर का इशारा, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। समीकरण है 36 गेंदे 44 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 7.33 का, यानी हर ओवर में कम से कम 8 रन जुड़ाने होंगे। लक्ष्य तो आसान नजर आ रहा है, लेकिन मुश्किलात भी हो सकती है अगर विकेट का पतन होता हो तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर खेलिए, जिम्मेदारियों से खेलिए, क्योंकि आपके गेंदबाजों ने काफ़ी मेहनत की है इन रनों को रोकने के लिए। तो बल्लेबाज का काम बनता है कि वो अब वैसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा। बॉलर और दिशाहीन गेंद काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर राजू मामा, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत माहौल बनता हुआ यहाँ पर, धूप हटती हुई, बादल आते हुए, यकीनन इसके बाद का मुकाबला देखने मज़ा आएगा। कट शॉट खेलना चाहते थे, तेज तर्रार गेंद गति से बीट करने में कामयाब गजानन दराड़े। और इस बार गुड़गा टेक और षटकार देख, आमदार चषक, षटकार। इस बार आगे निकलकर फिर से बल्लेबाज सा सटकला पारा, उसने कैच मारा। राजू मामा जादव की अच्छी कैच, विकेट का पतन। एग्रेसिव बल्लेबाज आशीष राठौड़ वापस जाते हुए, लेकिन एक अच्छे पोजीशन में अपनी टीम को खड़ा कर वापस जाते हुए आशीष राठौड़, अच्छे बल्लेबाज। अब इसके बाद उनकी जगह लेने आएंगे राम कुरिल।
एक मिनट, ऑनलाइन में थोड़ी गड़बड़ी। ओके, रेडी। और यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद पड़ने में असफल, डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस बार गजानन दराड़े द्वारा। पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन अच्छा कमबैक इस ओवर में। फिर से बाहर रखी गेंद, जानते हैं रूम बनाकर खेल रहा है बल्लेबाज, उसी का नतीजा बैक टू बैक 2 वाइड गेंदे। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया, आंखें मिली तुमसे नाज़नी, मेरे हो और यहाँ पर इस बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस बार काफी बड़ा प्रहार, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सुमित बाजपेयी अच्छे गेंदबाज है, स्लो रन गेंद करते हैं, जादुई गेंदबाज है, इसलिए उनके खिलाफ बड़े प्रहार करना काफी मुश्किल होता है। फिर से अच्छा शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, वहां पर केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जानते हैं बल्लेबाज की ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए सिंगल डबल से रन रेट चला रहे हैं। स्टेट की दिशा में कड़ा प्रहार, ताकत का पूरा पूरा मुजाहरा देते हुए यहाँ पर राम कुरिल, आमदार चषक षटकार। और इस बार भिंगरी शॉट, शॉट फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। समीकरण है 24 गेंदे 19 रन।
राहुल भाऊ घुगे, इनका कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। गूंजकर सामना करेंगे पवन बांगर। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद गिरकर उछाल ली, गेंद ने पड़ने में असफल, डॉट गेंद। और इस बार हटकर खेलना चाहते थे, बल्ले का इनसाइड एज लगा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, परशुराम घुगे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, डॉट गेंद। इस बार काफी करारा प्रहार, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, अंपायर का इशारा, 4 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। समीकरण है 18 गेंदे 12 रन। अब गेंदबाजी पर है विष्णु, सामना करेंगे राम कुरिल। पहली गेंद पर तलवार घुमाई, लेकिन गेंद गिरकर अंदर आई, पड़ने में सफल। अच्छी कीपिंग का नजारा वहां पर सुमित बाजपेयी, नल्लू द्वारा
फिर से वाइट यॉर्कर, खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर विष्णु द्वारा सटीक टप्पे पर, सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। उसी प्रकार की गेंद बार बार बीट करने में कामयाबी हासिल हो रही है विष्णु को। जानते हैं किस टप्पे पर इस बल्लेबाज को खेलने में मुश्किलात हो रही है, उसी सटीक टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं विष्णु। लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन अपनी पूरा समर्थन इस बार स्लॉट में गेंद डाली, वहां पर फील्डर मौजूद, 2 रन चुराने में कामयाबी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर से वाइट यॉर्कर, रूम बनाकर खेलने के बावजूद बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद, बादल हटते हुए, सूरज निकलता हुआ, धूप आती हुई, और जैसे ही धूप आती है जादू के आंग में पावर आती है। हमने कोई मिल गया में देखा था कि धूप खाए कि जादू अपनी जादू दिखाता है, वैसा ही धूप आने के बाद राम अपना जलवा दिखाता है। आज कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौकार। अब 8 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। समीकरण है 12 गेंदे 6 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 3.00 का, यानी हर ओवर में कम से कम केवल 3 ही रन बनाने होंगे। पटकी हुई गेंद को पुल शॉट खेल दिया। पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल गेंदबाज की, प्लेयर की अच्छी फील्डिंग वहां पर। यकीनन अपनी टीम के लिए 2 रन रोके, जीत के लिए केवल 4 रन की आवश्यकता। देखेंगे MS धोनी इनके आंग में घुसता है क्या, 6 मार कर मैच खत्म करते हैं क्या, देखना होगा अगली गेंद पर। राज की अगली गेंद, सामना करेंगे पवन मांगर, और सीधा ब्लॉक होल की गेंद। यकीनन इस गेंद का किसी भी बल्लेबाज के पास कोई तोड़, कोई इलाज, कोई दवाई नहीं। खूबसूरत गेंद, इस गेंद को डालने के लिए क्या एफर्ट लगता है वो एक गेंदबाज ही समझ सकता है। काफी खूबसूरत गेंद। फिर से सटीक टप्पे पर, गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन वहां पर गंदी कीपिंग का नजारा, उसी का नतीजा। अंपायर का इशारा, 22 के स्वरूप में 1 रन मिलेगा। गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करे, प्लेयर अगर अच्छी फील्डिंग नहीं करेगा तो खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ता है, और वो रन गेंदबाज के खाते में जाते हैं। किसकी गलती किसको भुगतना पड़ती है। और यहाँ पर बड़ा प्रहार, पुल शॉट मिड विकेट की दिशा में, और वहां पर अच्छी कैच पिंटू द्वारा। राम कुरिल को वापस जाना पड़ेगा।
राम कुरिल की जगह लेने आए हैं एजाज कादरी। इसके बाद का मुकाबला कलमनुरी एवेंजर्स वर्सेस गैबिनाथ कोथड़ज। दोनों ही टीमें खचाखच भरी हुई, दोनों ही टीमों में महाराष्ट्र के सुपर डुपर हिट बल्लेबाज एवं गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, एजाज कादरी का अच्छा शॉट मिड विकेट की दिशा में, करारा प्रहार, आमदार चषक, चौकार। कॉन्ग्रेचुलेशन एकता लेजेंड, आपने मुकाबला जीत लिया। हैडलक महावितरण, आपने मुकाबला हार दिया। और इसके बाद का मुकाबला कलमनुरी एवेंजर्स और गैबिनाथ कोथड़ज। आप दोनों ही टीमों से दरख्वास्त है कि लाइन अप कर ले। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे रशीद